हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, जो कि हमारे विंटर सीजन का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम इस प्लांट्स को घरों में ग्रो कर सकते हैं, वो भी इनकी सीड से, और क्या क्या हमें इन प्लांट्स की केयर करना पड़ती है। और इतना ही नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर हमारे मैरीगोल्ड प्लांट्स के लिए, जिसे अगर आप भी यूज करेंगे तो आपको इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी जैसा कि स्क्रीन पर भी इनके जो रिजल्ट हैं आप सभी को शो भी हो रहे होंगे, तो उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक एंजॉय करिएगा। और ये मेरी गारंटी है आप सभी से कि जो फर्टिलाइजर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा वो आज तक आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक एंजॉय करिएगा। बाकी देखिए, अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आपको मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करना है तो लगाने के लिए जो बेस्ट सीजन होता है वो रहता है हमारा विंटर सीजन, यानी कि सर्दियों के मौसम में आप इन्हें इनके सीड से ग्रो कर सकते हैं। आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन सीड्स को ग्रो करने के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम पॉटिंग सॉइल की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा और 50% रहेगा बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद। दोनों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है मैरीगोल्ड सीड्स के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉटिंग सॉइल था उसे हमने रेडी कर लिया है। अब अगर देखिए हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो मैं प्लास्टिक ट्रे का यूज करने वाला हूँ। इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में मैरीगोल्ड की 3 वैरायटीज को ग्रो करेंगे, इसलिए मैं प्लास्टिक ट्रे का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं, बस एक बात का याद रखना है, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स होना कंपलसरी है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। अगर देखिए वाटर नहीं निकलेगा तो जो हमारे सीड्स है वो कुछ इसी सेम तरीके से गल जाएंगे और सड़ जाएंगे, फिर हमें इसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारे पॉट को भी सिलेक्ट कर लिया, जो हमारा पॉटिंग सॉइल था उसे भी रेडी कर लिया। तो सबसे पहले अब जो हमारी ट्रे है उसे हम हमारे पॉटिंग सॉइल से करते हैं फिल। तो यहाँ पर हमने हमारी ट्रे को पॉटिंग सॉइल से फिल भी कर लिया है। चलिए सबसे पहले हम हमारी सॉइल को करते हैं मॉइस्ट। उसके बाद जो हमारे मैरीगोल्ड के सीड्स हैं उसे हम इस पर करेंगे प्लेस। तो यहाँ पर हमने हमारी सॉइल को मॉइस्ट भी कर लिया है। अब हम सबसे पहली वैरायटी के सीड्स को लगाते हैं, जो कि हमारे मैरीगोल्ड ऑरेंज वाली वैरायटी के सीड्स। सिंपली आप सभी को सीड्स को लेना है, इसमें हम फंगीसाइड को ऐड करेंगे, जिससे जो हमारे सीड्स है फंगस फ्री भी रह सके। और बिल्कुल लाइट अमाउंट में आप फंगीसाइड को यूज करेंगे, उतना ही लेंगे जितने में ये जो आपके मैरीगोल्ड के सीड्स है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब देखिए जो हमारे सीड्स है उन्हें अच्छी तरीके से कर लेते हैं फंगीसाइड में मिक्स। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे मैरीगोल्ड के सीड्स थे पहली वाली वैरायटी के, उसे हमने फंगीसाइड में मिक्स कर लिया है। अब सिंपली जो हमारे सीड्स हैं इन्हें हम लेते हैं और सॉइल सरफेस पर करते हैं स्प्रिंकल, और डिस्टेंस पर आपको इन्हें स्प्रिंकल करना है। सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ इसी सेम तरीके से आप भी स्प्रिंकल करिएगा, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आप सभी को उनके सीड्स को स्प्रिंकल कर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने हमारी पहली वैरायटी के सीड्स को सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसी सेम तरीके से जो हमारे इसकी येलो वाली वैरायटी और गोल्ड वाली वैरायटी है उनके भी मैं सीड्स को लेता हूँ और बिल्कुल सेम तरीके से सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल करता हूँ फंगीसाइड में मिक्स करने के बाद, और फिर मैं आप सभी को बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी तीनों ही वैरायटी के मैरीगोल्ड प्लांट्स के सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल भी कर दिया। कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी करना है। अभी जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप सभी से बोला था, आज की इस वीडियो में मेनली इसकी 3 वैरायटीज को ग्रो करने वाले हैं, जो कि है इसकी येलो वाली वैरायटी, ऑरेंज वाली वैरायटी और गोल्ड वाली वैरायटी। जो तीनों ही वैरायटी के सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल कर दिया है। ऊपर से अब सेम पॉटिंग सॉइल की हमें आधा इंची तक की एक लेयर कर देना है, आधा से 1 इंची तक की लेयर सफिशिएंट है। सीड्स को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे और हल्के हाथों की मदद से आपको इसे प्रेस भी कर देना है, जिससे जो हमारे सीड्स हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएं।
तो यहाँ पर हमने हमारी सॉइल को ऊपर से हल्का हल्का सा प्रेस भी कर दिया तो और हमने इसकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद आप इस पॉट को यानी कि इस ट्रे को ऐसी लोकेशन पर प्लेस करेंगे जहां से मॉर्निंग की 12 से 1 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट और वाटरिंग का रखना है ख्याल, आप इसकी डेली बेसिस पर वाटरिंग करेंगे। बस एक बात का याद रखना है, ओवर वाटरिंग भी आप सभी को नहीं करना है। जब भी इसके सॉइल के ऊपर का सरफेस हल्का हल्का सा ड्राई दिखने लगे तभी आप इसकी वाटरिंग करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इनके सक्सेसफुल रिजल्ट। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आफ्टर 4 डेज तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग करी थी, इन्हें करे हुए 4 दिन कंप्लीट हो चुकी हैं और फाइनली हमारे सीड्स की जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो चुकी है और ये आप सभी के सामने इनके सक्सेसफुल रिजल्ट। अभी इसकी 2 ही वेरायटी के सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, पहले हमारी येलो वाली वेरायटी और दूसरी हमारी इसकी गोल्ड वाली वेरायटी, और तीसरी जो इसकी हमारी ऑरेंज वाली वेरायटी के सीड्स है अभी तक वो जर्मिनेट नहीं हुए हैं और ये आप सभी के सामने कुछ 4 दिन बाद के रिजल्ट। तो बेसिकली देखिए अभी इनके जो और सीड्स है वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं जब तक इसकी जो तीसरी वाली वैरायटी यानी कि ऑरेंज वाली वैरायटी इसके भी सीड्स जर्मिनेट होते हैं और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनके रिजल्ट्स। ये हमारे कुछ 8 दिन बाद के रिजल्ट और आप देख सकते हैं जो हमारे इसकी तीसरी वाली वैरायटी जिसके सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए थे ऑरेंज वाली वैरायटी के, उसके भी अब फाइनली सीड्स जर्मिनेट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कितनी सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। अगर आप भी मैरीगोल्ड की सीडलिंग कर रहे हैं तो एक बात का आपको याद रखना, इसकी अलग अलग वैरायटी के जो सीड्स होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पर ग्रो होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल और पेशेंस रखना है, आपको भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट करते हैं जब तक ये जो प्लांट्स है थोड़े साइज में बिग होते हैं, फिर हम इन्हें बिग पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट। आफ्टर 19 डेज तो यहाँ पर जो हमने हमारे मैरीगोल्ड प्लांट्स को उनकी सीड से लगाया था, इन्हें लगा हुए 19 दिन कंप्लीट हो चुकी हैं और फाइनली जो हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट्स है तीनों ही वैरायटी के ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी भी हो चुके हैं। जब इनमें 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाए तो जो हमारे मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। चलिए अब जो हम इन प्लांट्स को बिग पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट और सबसे पहले देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए इसका पॉटिंग सॉइल। तो यहाँ पर अगर हम मैरीगोल्ड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसके सॉइल प्रिपरेशन की बात करें, उसमें हमें यूज करना है 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, 20% रहेगा हमारा इसमें बर्मी कंपोस्ट और 20% रहेगी हमारी इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। इन चारों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है मैरीगोल्ड प्लांट्स के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पॉटिंग सॉइल था मैरीगोल्ड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो हमने रेडी कर लिया है। अब अगर देखिए प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए उसके पॉट सिलेक्शन की बात करें तो अगर आप मैरीगोल्ड प्लांट्स को घरों में ग्रो कर रहे हैं तो मिनिमम जो हमारे मीडियम साइज के पॉट्स होते हैं उन्हें तो आपको सिलेक्ट करना ही है, या आप चाहें तो जो लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स होते हैं उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनमें भी आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इन्हें लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स में ग्रो कर रहे हैं तो आप एक पॉट में 3 से 4 प्लांट्स को लगा सकते हैं, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। अगर आप इन प्लांट्स को मीडियम साइज के पॉट्स में ग्रो कर रहे हैं तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा आप सिंगल पॉट में सिंगल ही प्लांट को लगाइएगा, जिससे आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। अभी जैसा कि स्क्रीन पर भी इनके रिजल्ट आप सभी को शो हो रहे होंगे, मैंने भी इसके एक प्लांट को एक ही पॉट में लगा हुआ था सिंगल पॉट में। अगर आप भी मीडियम साइज के पॉट्स में इन प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो सिंगल पॉट में सिंगल ही प्लांट को लगाइएगा, आपको भी इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैंने भी देखिए यहाँ पर 10 पॉट्स को सिलेक्ट करा हुआ है, जिसमें से जो 5 पॉट्स हैं वो हमारे सेम डिजाइन के और जो 5 पॉट्स हैं वो हमारे सेम डिजाइन के हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो सेम ही है। और बॉटम में मैंने ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल भी कर लिया है, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। इसके बाद देखिए जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारे इन पॉट्स को कंप्लीटली फिल कर लिया है। चलिए अब जो हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं उन्हें हम लेते हैं और उनमें करते हैं ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट्स जिन्हें हमने इनके सीड से ही ग्रो करा था। अब सिंपली किसी भी टूल की मदद से आप इन प्लांट्स को निकाल लेंगे, बस एक बात का याद रखना है इनके रूट बॉल को आपको डैमेज नहीं करना है, आराम से आप इनके प्लांट्स को निकालेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको भी मैरीगोल्ड के प्लांट्स को विड्रॉ करना है। बस देखिए एक बात का याद रखना है, रूट्स को आपको डैमेज नहीं करना है। हमने हमारे पहले प्लांट को निकाल लिया और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पर इनकी रूटिंग चल रही है और जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो भी कितनी अच्छी चल रही है। इसी सेम तरीके से पहले मैं इनके और प्लांट्स को निकालता हूँ और फिर हम इन्हें बिग पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट।
तो यहाँ पर जो हमारी तीनों ही वैरायटी के मैरीगोल्ड प्लांट्स थे उन्हें हमने सॉइल में से विड्रॉ कर लिया और इन्हें मैंने डिफरेंट पॉट्स में प्लेस भी कर दिया है। अब आपको इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कैसे करना है, सिंपली देखिए ये हमारा पहला मैरीगोल्ड का प्लांट है, इसे आपको लेना है और जो इसका रूट वाला पार्ट है उसे ही आपको सॉइल के अंदर दबाना है और स्ट्रेट अपने प्लांट को आप प्लेस करेंगे, अगल बगल से सेम सॉइल से कर देना है कवर। तो देखा आपने कितना ही सिंपल है मैरीगोल्ड प्लांट्स को यहाँ पर ट्रांसप्लांट करना। इसी सेम तरीके से जो हमारा सेकंड मैरीगोल्ड का प्लांट है और इसे लेते हैं, इसे भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो रूट बॉल के ऊपर आपको ये जो स्टेम का खाली पार्ट दिख रहा है इसे भी आप सॉइल के अंदर दबा सकते हैं, यहाँ से भी एक्स्ट्रा रूटिंग बनने के चांसेस होते हैं। तो सिंपली आप सभी को सेंटर में एक होल करना है, अपने प्लांट को स्ट्रेट प्लेस करेंगे और अगल बगल से सेम सॉइल से कर देना है कवर। इसी सेम तरीके से जो हमारे और मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं उन्हें भी पहले मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे सारे ही मैरीगोल्ड के प्लांट्स थे उन्हें हमने बिग साइज के पॉट्स में ट्रांसप्लांट भी कर दिया है। अब हाल फिलहाल हमें कर देना है इनकी वाटरिंग, जिससे जो हमारे प्लांट्स है ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाए। तो यहाँ पर हमने जो इनकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद इन पॉट्स को आप 2 से 3 दिनों के लिए प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में, जिससे जो हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट्स है अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाए। जब ये अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद इन पॉट्स को हम प्लेस कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि जो हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट्स होते हैं अगर आपको इनकी बेस्ट ग्रोथ देखना है तो आपको इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में ही प्लेस करना है, वाटरिंग का रखना है ख्याल। चलिए अब हम देखते हैं इसके सक्सेसफुल रिजल्ट। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आफ्टर 37 डेज, तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया था इनकी सीड से इन्हें लगा हुए 37 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है। हमने देखिए इसके 3 वैरायटी के प्लांट्स को लगाया तो जो तीनों ही वैरायटी के जो हमारे प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ऐड करना पड़ेगा अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर, वो भी हर 25 से 30 दिनों के गैप में, जिससे जो हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके। जब हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेंगे तभी जाकर एट द एंड हमें इनके जो रिजल्ट है कुछ इसी सेम तरीके के देखने को मिलेंगे। अभी जैसा कि आपको इनके स्क्रीन पर भी रिजल्ट शो भी हो रहे होंगे, तो अगर आपको भी कुछ ऐसे इनके रिजल्ट चाहिए हो तो आपको इनमें हर 25 से 30 दिनों के गैप में फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा। अभी जैसा कि देखिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी से बोला था मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बताने वाला हूँ मैरीगोल्ड प्लांट्स के लिए, जो कि होममेड फर्टिलाइजर है, जो कि हमारा ये। अब इसमें है क्या क्या, ये सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर करता हूँ। इसमें देखिए तीनों ही को आपको इक्वल रेशियो में लेना है। पहले हमारा नीम खली, दूसरा सरसों की खली और तीसरा हमारा डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट। वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। तीनों को ही आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा फर्टिलाइजर है बेस्ट फर्टिलाइजर मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और ये फर्टिलाइजर मैं श्योर हूँ आपने आज तक कहीं पर नहीं देखा होगा। अब इसे आपको ऐड कैसे करना है, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम सॉइल की करते हैं हल्की हल्की सी गुड़ाई और फिर मैं आप सभी को बताता हूँ कि एक पॉट में आपको कितना इसे यूज करना है जिससे आपको फ्लावरिंग अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिले। तो यहाँ पर हमने हमारी सॉइल की हल्की हल्की सी गुड़ाई भी कर ली है। इसके बाद देखिए जो हमने हमारा फर्टिलाइजर होममेड फर्टिलाइजर रेडी करा है उसे लेते हैं और हम इसमें करते हैं ऐड। अब आपको कितना ऐड करना है चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ। अगर आप मीडियम साइज के पॉट में इसे यूज कर रहे हैं तो 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच सफिशियंट है। अगर आप लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स में इसे यूज कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच सफिशियंट है हमारे मैरीगोल्ड प्लांट्स के लिए। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मैंने हमारे प्लांट्स में इस फर्टिलाइजर को ऐड करा है इसी सेम तरीके से आप सभी को भी करना है। और देखिए जो हमारा मेन प्लांट होता है उससे आपको इसे दूर ही प्लेस करना है और प्लांट्स में अप्लाई करने के बाद आप इसे सॉइल में अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स, जिससे देखिए जो हमारा फर्टिलाइजर है डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स के कांटेक्ट में आ सके।
तो यहाँ पर जो हमारा फर्टिलाइजर था, जो हमने हमारा होममेड फर्टिलाइजर बनाया था, उसे हमने हमारे प्लांट में अप्लाई भी कर दिया और अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स भी कर दिया है। इसके बाद चलिए हालकर अब हम कर देते हैं इसकी वाटरिंग। तो यहाँ पर देखिए हमने जो इसकी वाटरिंग भी कर दी है। अब इसी सेम तरीके से हमने हमारे जितने भी मैरीगोल्ड के प्लांट्स को लगाया था, इनमें फर्टिलाइजर को ऐड कर देंगे और हर 25 से 30 दिनों के गैप में आपको फर्टिलाइजर अपने मैरीगोल्ड के प्लांट्स में देते रहना है, जिससे आपके प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल पाए। जब हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिलेंगे तभी जाकर एट द एंड हमें इसके जो रिजल्ट है यानी कि फ्लावरिंग वो अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिलेगी। और एक चीज का ख्याल और रखना है, हमारे मैरीगोल्ड प्लांट्स पर जो लीफ माइनर होती है या जो हमारे स्पाइडर माइट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा अटैक करती हैं। तो इनसे अपने प्लांट्स को सेफ रखने के लिए आपको हर 10 से 15 दिनों के गैप में इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहना है। नीम ऑयल वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है हमारे फ्लावरिंग एज वेल एज वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। इवनिंग के समय आप अपने प्लांट्स पर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें हमारे प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल और डायरेक्ट सनलाइट में ही आपको इन्हें प्लेस रहने देना है। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं और फिर मैं आगे आप सभी के साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जिसे आपको अपने मैरीगोल्ड प्लांट के साथ करना है, जिससे आपको भी इनकी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग मिल पाए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आफ्टर 46 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स को इनके सीड से लगाया था, इन्हें लगा हुए 46 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने हमारे प्लांट्स में होममेड फर्टिलाइजर दिया था, उसके बाद के ये रिजल्ट है और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स अब धीरे धीरे कर बुशी होना भी स्टार्ट हो चुकी हैं और प्लांट की आप लीव्स भी देख सकते हैं कितनी अच्छी और हेल्दी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी चल रही है और लीव्स भी कितनी हेल्दी यहाँ पर आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फर्टिलाइजर की वजह से हुआ है। अब देखिए हमारे सारे ही प्लांट्स में से फ्लावर के बड्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। इस स्टेज पर हमें इसकी फ्लावरिंग नहीं लेना है, पहले हम हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट को अच्छी तरीके से बुशी करेंगे। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है, देखिए ये हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट है, इसके ये जो आपको टॉप का पार्ट दिख रहा है इसे आपको कंप्लीटली रिमूव कर देना है। इस प्रोसेस को हम पिंचिंग भी बोलते हैं। पिंचिंग का मेन बेनिफिट यही होता है, हम इसके टॉप के पार्ट को रिमूव कर देते हैं, जिससे इसकी जो साइड स्टेम्स होती हैं वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाती हैं। जब हमारे प्लांट्स की जो साइड स्टेम्स होती है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करती हैं, तो जो हमारा प्लांट है वो और भी ज्यादा बुशी होता है यानी कि घना होता है। जितना ज्यादा हमारा प्लांट घना होगा उतनी अच्छी हमें इसके रिजल्ट यानी कि फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो कुछ इसी सेम तरीके से आपको भी अपने मैरीगोल्ड प्लांट के टॉप के पार्ट को कर देना है रिमूव, वो कंप्लीटली आप रिमूव कर देंगे। बाकी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट करते हैं और अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इन प्लांट्स के फाइनल रिजल्ट्स। आफ्टर 79 डेज, तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स को इनके सीड से लगाया था, इन्हें लगा हुए 79 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप सभी के सामने हमारे प्लांट्स के फाइनल रिजल्ट। हमने बेसिकली इसकी 3 वैरायटी को ग्रो करा था, येलो, ऑरेंज और गोल्ड, और तीनों ही वैरायटी के जो रिजल्ट है हमें अच्छे देखने को यहाँ पर मिले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इन प्लांट्स की केयर टिप्स और जो हमने इसमें फर्टिलाइजर ऐड करा था उसी की वजह से हुआ है। तो आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस मैंने आप के साथ शेयर करा हुआ है, अगर उसी सेम प्रोसेस को आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी ये रिजल्ट आप सभी को कैसे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप यहाँ पर हमारे मैरीगोल्ड प्लांट के फ्लावर का साइज भी देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमने हमारा होममेड फर्टिलाइजर रेडी करा था उसी की वजह से हमें इनके कुछ ऐसे रिजल्ट मिल पाए हैं। और फ्लावर का साइज भी आप देख सकते हैं कितनी लार्ज साइज की यहाँ पर इनके फ्लावर्स आ रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल सेम ही फर्टिलाइजर रेडी करिएगा जिस तरीके से मैंने आप सभी को रेडी कर बताया था। बाकी अगर आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी ये वीडियो आप सभी को लगी। बाकी बिल्कुल सेमी प्रोसेस को फॉलो कर आप भी मैरीगोल्ड प्लांट्स को घरों में ग्रो करिएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।